Now discuss the first solid state laser is ruby laser, and it is the first solid state laser developed by T.H. Menon in 1960. 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था. It has a 3 energy level of population inversion. That is it contain excited energy level 3, यानी कि 3 इसमें excited energy level है. ग्राउंड एनर्जी स्टेट E1, excited energy lower energy metastable state and excited energy state. तो first of all here discuss the construction of laser. क्या हो सकता है? That is, as we see the screen, the laser systematic laser diagram you can see on the screen. It consists of a rod of artificial ruby crystal. तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज ए रूबी क्रिस्टल है, ये आपको दिखाई दे रहा है. रूबी क्रिस्टल नियरली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड डायमीटर इज नियरली 1 सेंटीमीटर विथ एंड प्लेन. इसके जो एंड्स दिखाई दे रहे हैं वो बिल्कुल प्लेन होते हैं. तो दिस आर्टिफिशियल रूबी इज द एल्युमिनियम ऑक्साइड. ये मिक्सचर होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3. तो Al2O3 क्रिस्टल मिक्स्ड विद द 0.05% इम्प्योरिटी ऑफ क्रोमियम. तो इसमें जो है क्रोमियम आयन भी मिला होता है. वन एंड ऑफ द रॉड इज सिल्वर्ड. इसके जो वन एंड दिखाई दे रहा है आपको 99% रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा एंड जो होता है, एक एंड तो पार्सली रिफ्लेक्टेड होता है जो दिखाई दे रहा है आपको, दूसरा एंड जो है फुली रिफ्लेक्टेड होता है. ओके, दिस रॉड इज कीप्ड इनसाइड ए ग्लास ट्यूब. एक ग्लास ट्यूब के अंदर ये फिक्स रहता है और विच इज सराउंडेड बाय द फ्लैश ट्यूब. ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए फ्लैश ट्यूब. This is the flash tube. Keep inside the glass which is surrounded by flash tube in the form of coil. Coil के रूप में एक flash tube होता है. The flash tube is filled with xenon gas. तो इस ट्यूब में xenon गैस भरी होती है. The end of this flash tube are connected to power supply. तो ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं पावर सप्लाई के द्वारा जोड़ दिए जाते हैं, which produce power supply to produce the flash. Since most of the part of the energy used in producing the flashes change into the heat energy, therefore to cool the tube water is allowed to flow continuously. इसलिए इसमें एक सिरे से वाटर निकलते रहता, फ्लो होता है, दूसरे सिरे से वो वाटर बाहर की तरफ जाते रहता है. तो इस ढंग से वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती, यानी कि ज्यादा हीट नहीं हो पाती है और अपना ये वर्क चलते रहता है. तो दिस इज द सिंपल वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ruby laser. The xenon lamp is rolled over the ruby rod and is used the pumping ion of excited state. Okay. Now discuss the principle and working function of ruby laser. Now we can easily watch out the energy level diagram on your screen. Working of ruby laser and what are the drawback of ruby laser later on we will discuss. So first of all we will discuss here the working function of ruby laser. The 3 energy state of chromium ion in which 3 state यानी कि E0 state, the ground energy state that is called E0 is ground energy state, and E1 and E2. This is the second energy state, metastable, and this is the third one, 2 excited energy state. And there is a metastable energy state, another metastable slightly below the excited energy state. Okay. An ion can remain in metastable energy state for a period of 10 to the power minus 3 seconds, where it can remain excited energy state 10 to the power minus 8 सेकेंड. अब इसमें क्या होता है कि when a flash of light,
फ्रॉम द फ्लैश ट्यूब फॉल्स ऑन द रूबी रॉड। जैसे ही जो ट्यूब लगाई गई थी रॉड के चारों यानी फ्लैश ट्यूब, उसमें से जब लाइट रूबी रॉड पे पड़ती है तो क्या होता है, द क्रोमियम आयन प्रेजेंट इन द रॉड, जो क्रोमियम आयन जो रॉड में है वो लाइट में से ग्रीन येलो लाइट जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और गेट एक्साइटेड टू द एनर्जी स्टेट E2 एंड E1 बाय द ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, और ये फिर एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे वो पहुंच जाती है E2 है E3 यानी थर्ड लेवल पे और सेकेंड लेवल से। नाउ दीज एक्साइटेड क्रोमियम आयन जब एनर्जी लेके जब क्रोमियम आयन एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा, द क्रोमियम आयन लूज सम एनर्जी, वो एनर्जी अपनी लूज करेगा, नीचे की तरफ आएगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, जो नीचे की तरफ ये दिखाई दे रहा है, दिस वन। देन नाउ दीज एक्साइटेड क्रोमियम आयन लूज सम एनर्जी इन कोलिजन विद द क्रिस्टल लेटिस, यानी किसके क्रिस्टल, रूबी के क्रिस्टल आयन के साथ कोलाइड करेंगे एंड कम टू द मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, और यहां पे आके स्टे करेंगे। यहां पे जब आएंगे तो देयर इज नो इमिशन ऑफ लाइट, यहां पे लाइट का कोई इमिशन नहीं होगा इस ट्रांजिशन में। क्यों, क्योंकि सिंस द आयन कैन रिमेन इन द मेटा स्टेबल स्टेट फॉर ए लॉन्गर पीरियड 10 टू द पावर -3 सेकेंड के लिए यहां पे आके वो रुक जाएंगे। देयरफॉर मोर एंड मोर आयंस कम टू दिस स्टेट, और आयन धीरे धीरे यहां पे इकट्ठे होते जाएंगे एंड नंबर ऑफ आयन इन द मेटा स्टेबल स्टेट बिकम वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दैट इन द ग्राउंड एनर्जी स्टेट, यानी ग्राउंड एनर्जी स्टेट से कहीं ज्यादा मोलिक्यूल्स धीरे धीरे कहां इकट्ठे हो जाएंगे, मेटा स्टेबल स्टेट पे इकट्ठे हो जाएंगे। नाउ फोटोन ऑफ एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू द रेड लाइट, यानी 6943 आर्मस्ट्रांग की एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग बाहर से स्टिमुलेट द आयन present in the metastable state and emit other photon of energy corresponding to the red light। तो जितनी 6943 आर्मस्ट्रांग की जो फ्रीक्वेंसी है उतनी ही एनर्जी बाहर से हम इस पे इंपार्ट करते हैं, तो वो रेड लाइट जो कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो रेड लाइट की तरफ से बाहर निकलती है, और एज ए रिजल्ट द आयन पास फ्रॉम मेटा स्टेबल, फिर वो मेटा स्टेबल स्टेट से जब नीचे की तरफ आएगी, ग्राउंड एनर्जी स्टेट की तरफ नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, जब आएगा रिजल्ट क्या होगा, पास फ्रॉम मेटा स्टेबल स्टेट एम टू ग्राउंड स्टेट E0 की तरह। तो दीज फोटॉन आर कोहेरेंट एंड यूनिडायरेक्शनल एंड दे गेट सक्सेसिवली रिफ्लेक्टेड एट द एंड ऑफ द रॉड, और ये क्या करेंगे, सीधा कैविटी में आएंगे, जो हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से एक कैविटी होती है, इस कैविटी में आकर बैक एंड फोर्थ वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, यहां जाएंगे फिर यहां से वापस जाएंगे, यस से जाएंगे। तो इस ढंग से ये प्रोसेस चलते रहता है बैक एंड फोर्थ। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टू दैट एन इंटेंस यूनिडायरेक्शनल कोहेरेंट लाइट बीम, पार्सली हम यहां से फिर इस ढंग से यहां से लेजर बीम कैविटी में से निकलेगा। तो वो जो बीम निकलती है दैट इज in the form of pulses, not in continuous, often in pulses, hence it cannot be used for practical purpose। This is the major drawback कि रूबी लेजर में जो लेजर निकल रही है, लेजर का मतलब होता है कंटिन्यूअस, लेकिन इस रूबी लेजर में जो लेजर यहां बाहर निकल रही है वो कंटिन्यूअस लेजर नहीं होती है, इस कारण से इसको हम प्रैक्टिकल पर्पज में हम यूज नहीं कर पाते हैं। तो दिस इज द ड्रॉबैक, द लेजर रिक्वायर हाई पंपिंग पावर because the laser transition terminate at the ground state and more than half of ground state atom must be pumped to higher state to the achieve population inversion। The efficiency of ruby laser is very low, बहुत कम है इसकी efficiency, because only the green component of pumping light is used। यहां से ग्रीन और येलो में से केवल ग्रीन का यूज होता है, येलो लाइट का यूज नहीं हो सकता, while the rest of the component are left। थर्ड पॉइंट, द लेजर आउटपुट इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, बट ऑकर इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, पल्सेस ऑफ माइक्रो सेकेंड के ड्यूरेशन के बाद पल्सेस ग्रुप में निकलते हैं, लाइक दिस, इस ढंग से। तो ये जो पल्सेस ग्रुप में निकल रहे हैं लाइट दिस टाइप से, तो ये पल्सेस ग्रुप में निकलने के कारण कंटिन्यूअस नहीं हो पाता, उसकी इसका इंटेंसिटी नहीं हो पाती ज्यादा,
एंड द डिफेक्ट ड्यू टू द क्रिस्टल, जो इसका क्रिस्टल है उसका इम्परफेक्शन होता है, क्रिस्टल लेटिस का जो कंस्ट्रक्शन होता है, आर आल्सो प्रेजेंट इन द लेजर। तो दिस इज द मेजर ड्रॉबैक पॉइंट विच कैन नॉट बी यूज इन प्रैक्टिकल पर्पज। इस कारण से इसको प्रैक्टिकल पर्पज में यूज नहीं किया जाता है। अदरवाइज वन ऑफ द फर्स्ट लेजर इंट्रोड्यूस इन कमर्शियल पर्पज in market in 1960, that is called ruby laser. So this is the simple working process of ruby